नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। तो दुर्गा को निरंतर ईंधन का प्रयोग करने की वजह से उसकी श्वसन नली में काला धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड जम गया होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? तो भ्रमण के दौरान बच्चों से निम्न अपेक्षाएं रहेंगी। यह पूरे ध्यान से अवलोकन करें तथा संबंधित स्थानों के बारे में जानें और प्रश्न करें। अन्य शिक्षकों और बच्चों के साथ उस विषय पर चर्चा करें क्योंकि राजस्थान एक ऐतिहासिक स्थल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। आप क्या करेंगे? बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें या पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्ध पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे या प्रकरण को तुरंत बदल देंगे या बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे? क्या करेंगे? तो शिक्षार्थी पर्यावरण अध्ययन में रुचि नहीं लेते हैं तो पाठ को रोचक बनाने के लिए शिक्षक को पाठ से संबंधित बहुआयामी बुद्ध पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? अगर शिक्षक बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं तो वह बच्चों को चिड़ियाघर के अंदर बहुत सी खाने की सामग्रियां ले जाने की अनुमति नहीं देंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह से सबसे बेहतर तरीके से बढ़ाया जा सकता है। अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना या बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, चॉकलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? स्कर्वी और एनीमिया, एनीमिया और रतौंधी, मोटापा और एनीमिया, मोटापा और स्कर्वी। तो मीरा के समोसे, चॉकलेट और डबल रोटी आदि के खाने से उसको मोटापा बढ़ेगा और दिव्या के आयरन की कमी के कारण लौह तत्व की कमी वाली चीज़ें खाना पसंद करेगी। उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, उसे एनीमिया हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मोटापा और एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि?
नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि इसका कारण है कि कम तापमान पर चावल को खराब करने वाले रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, या रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, या रक्त में मच्छर के लार्वे से, या लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे से। तो रक्त की जांच करते समय अगर लाल रुधिर कणिकाओं में मलेरिया परजीवी पाया जाता है तो मलेरिया होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, या पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, या स्थायी एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों का प्रयोग स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटेकर, या ए.के. बनर्जी? तो चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षक आंदोलन है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। इस आंदोलन में स्त्रियां भारी संख्या में थी। इस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा को बल मिला। किसे मिला? सुंदरलाल बहुगुणा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए से पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, या पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, या हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें कीटों को दूर रखने के लिए, या चिकना और साफ बनाने के लिए, या खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए, या फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की फर्श और दीवारों को इसलिए लीपा जाता है ताकि वह साफ और चिकना रहे तथा कीड़े मकोड़े भी दिखाई पड़ें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिकना और साफ बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसान दानों को भूसों से अलग करता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह कहलाती है हस्तचयन, थ्रेसिंग, या निष्पावन, या फसल की कटाई। गेहूं को अलग करने के उपयोग में की जाती है थ्रेसिंग। किसानों को दानों को भूसे से थ्रेसिंग प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां इसलिए दी जाती हैं ताकि
विद्यार्थी ने जो पाठ पढ़ा बाद में उस पाठ पर पहेलियों के द्वारा अवलोकन कर सके, इसलिए नहीं होती कि वह विद्यार्थी भ्रमित हो जाए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देकर शिक्षक बच्चों के अनुभव को संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में लाभ पहुंचाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को विभिन्न प्रकार की ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं, या चार्ट पर इन ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकते हैं, या बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकते हैं, या कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकते हैं। तो बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक विभिन्न ईंधनों के चित्र दिखाने तथा उपयोग करना बताएं और एक लघु फिल्म दिखाएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेज से होती है, क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। यह पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। या आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, या पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? तो प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़ना तथा बाहरी दुनिया के सामाजिक ज्ञान को जोड़ना है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुरुष जिसका रक्त O है एक ए रक्त वाली समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना है 75%, 50%, 100% या 25%। तो O एवं A समूह के शादी के बाद उसके पहले बच्चे में दोनों में से किसी का भी रक्त समूह 50-50% होने की आशंका है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। धन्यवाद।